देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से 6 तक कर लिए थे। आज हम लोग बचे हुए क्वेश्चन 2 का 1 से 6 तक करते हैं। इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है शून्यक का और गुणांक दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि उसका जो द्विघात पॉलीमर यानी कि द्विघात बहुपद का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका है, दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा जो है 1/4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है -1 दिया हुआ है। इससे आपको निकालना है द्विघात समीकरण या द्विघात पॉलीमर निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, तो इसका हम दो मेथड से देखेंगे। मेथड 1 में देखते हैं। ठीक है, मेथड 1 के लिए मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल और गुणांक के रूप में एक समीकरण इक्वेशन बताया था। वो इक्वेशन क्या था कि जब भी निकालना हो px जो है वो क्या निकाले थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बताए थे। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो था वो इसको क्या बोल रहे थे, गुणांकों का योगफल बोल रहे थे। ठीक है, शून्यकों का योगफल बोल रहे थे, और इसको क्या बोल रहे थे, गुणनफल बोल रहे थे, गुणनखंड या गुणनफल बोल रहे थे। अब एक बताइएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, अगर देखिए शून्यकों का फॉर्म में करते हैं तो अगर px के वैल्यू 0 के बराबर कर देते हैं तो क्या इक्वेशन आएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल को रख देते हैं और गुणांक को रख देते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि शून्यकों का योगफल क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है 1/4 दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, 1/4 रख सकते हैं। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं। अब इसको रख के सोल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 1/4 x, ये देखिए -1 बराबर 0। अब देखिए 4 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, बटे में 4, ये मल्टीप्लाई करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस 6 -4 बराबर क्या 0। तो इसको इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा 0, इसीलिए क्या आ जाएगा 4x² माइनस x -4 बराबर 0। ये आपका क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। ठीक है, द्विघात बहुपद। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे मेथड से करते हैं, मेथड 2 से करते हैं, तो देखिए मेथड 2 आप प्रोसेस से करिएगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा, एक चीज बताए थे कि जब भी द्विघात बहुपद हो उसका शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल निकालने का तरीका बताए थे। ठीक है, शून्यकों का योगफल में क्या बताए थे कि अल्फा जो प्लस बीटा जो रहता है वो -b/a रहता है। -b क्या था, ये जो टर्म था x का गुणांक था, x का गुणांक था, और ये जो था किसका था, x² का गुणांक था। ठीक है, अगर आप लोग रिवीजन किए होंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब बताइएगा इससे कि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है आपका 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, -b/a के बराबर है। अगर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और एक चीज बताइएगा कि अल्फा इंटू बीटा क्या बताए थे, c/a बताए थे। c क्या था, अचर पद का गुणांक था, c क्या था, अचर पद का गुणांक था, और a क्या अभी देखें x² का गुणांक है। तो एक बताइएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा, बताइए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो एक चीज बताइएगा कि इस टर्म को -4/4 लिख दें तो कोई दिक्कत न होना चाहिए, क्योंकि
4/4 अगर आप करिएगा तो फिर उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 में ही आएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ये जो है c/a के बराबर है। और ये हम लोगों ने देखा। अब एक चीज कंपेयर करिए दोनों इक्वेशन के। देखिए यहाँ भी टर्म क्या है, ये है, और यहाँ भी टर्म क्या है, ये है। तो ये यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 4 के बराबर है, और ये यहाँ पर भी देख रहे हैं किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है, जब ये 4 के बराबर हो जाएगा तो c अपने आप क्या हो जाएगा, -4 के बराबर हो जाएगा। अब b क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, इसीलिए ये जो है 4 आपका निकल गया। ठीक है, b जो है आपका -1 निकल गया, और c का जो वैल्यू है -4 निकल गया। ठीक है, अब बताइए द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद जो होता है वो आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, यही होता है ना। अब बताइए ax² प्लस bx प्लस c है, ये का वैल्यू क्या है, 4 है, तो क्या लिख देंगे, 4x² हो जाएगा। ठीक है, और b का वैल्यू क्या है, माइनस में है, -x हो गया, और c का वैल्यू क्या है, -4 है, बराबर 0। देखिए दोनों प्रोसेस से आपको सेम आ रहा होगा रिजल्ट। ठीक है, इस केस में भी कितना आया था, 4x² -x -4 बराबर 0, 4x² -x -4 बराबर 0। यानी कि आप ये कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं तो इससे भी फॉर्मूला पुट करके बना सकते हैं, और आपका अगर बेसिक क्लियर है उससे भी फॉर्मूला पुट करके बना सकते हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा जो है √2 दिया हुआ है, और जो गुणनखंड दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। ठीक है, अभी आपने देखा कि मेथड 1 में क्या कर रहे थे, फार्मूला यूज कर रहे थे, और द्विघात जो है बहुपद का फार्मूला क्या था, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणांक के रूप में। ठीक है, ये था x² था माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स था, और अल्फा इंटू बीटा था। अब इसमें वैल्यू को आप रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या इसको बोलिएगा, x² बोलिएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, तो √2 इंटू एक्स हो गया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू x² हो जाएगा। ठीक है, 3 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 3√2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। ये क्या निकल गया आपके, ये आपका निकल गया द्विघात बहुपद निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। ठीक है, अब देखिए मेथड 2 से देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/x होता है। -b जो होता है किसका गुणांक होता है, ये अभी पता है कि x का कोएफिशिएंट होता है, और a जो होता है x² का होता है, c जो होता है अचर पद का होता है। ठीक है, और a जो होता है x² का होता है। ठीक है, तो आप बताइएगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा जो है, ठीक है, किसके बराबर है, -b/a के बराबर है, और ये कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा के देखिएगा तो क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। ये किसके बराबर है, c/a के बराबर है। ठीक है, आपको अब कोएफिशिएंट को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हर में क्या है, a है, यहाँ भी हर में a है, लेकिन यहाँ पर हर में क्या है, 3 है, और यहाँ पर क्या है, √2 है। तो एक चीज़ हम यहाँ से कर दें कि यहाँ 3 और 3 से भी डिवाइड कर दें, यानी कि गुना भी 3 से कर रहे हैं और डिवाइड भी 3 से कर रहे हैं, तो कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 3√2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दोनों के अगर कंपेयर करते हैं तो एक चीज़ बताइएगा कि ये भी जो है ये है और ये भी ए है, तो यहाँ से कंपेयर करिएगा तो दोनों का घर क्या है, सेम है। ये 3 के बराबर है, यहाँ भी क्या है, ये 3 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है ए का वैल्यू 3। ठीक है, तो ये सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसीलिए सी का वैल्यू जो हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, और बी का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस में है तो -3/2 हो जाएगा।
अब देखिए द्विघात बहुपद क्या था आपका, द्विघात बहुपद जो था, बहुपद क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब बताइएगा ए का वैल्यू क्या निकला है, इसीलिए ए का वैल्यू जो है 3 निकला है, तो 3x² हो गया प्लस, ठीक है, बी का वैल्यू क्या है, माइनस में है तो माइनस लिख दिए, 3√2 इंटू एक्स हो गया, और सी का वैल्यू क्या है 1 है, बराबर 0। क्या निकल गया द्विघात बहुपद, ये आपका निकल गया। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब दोनों के देखिए, दोनों क्या है, दोनों सेम है। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिएगा, तीसरा क्वेश्चन बताएंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इतना नोट करिए। देखिए यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, √5 है। तो यहाँ से कंपेयर करिएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 0 है, इसमें क्या पुट हो जाएगा, 0 पुट हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, √5 है, तो यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा, √5 पुट हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से क्या निकलेगा, x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 बराबर 0, इसीलिए x² माइनस √5 बराबर 0। ये आपका क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। ठीक है, द्विघात बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो मैक्सिमम घाट होना चाहिए, अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि अधिकतम घात कितना है, 2 है। अब देखिए दूसरा मेथड से देखते हैं। दूसरा मेथड में क्या है, जब योगफल निकालते हैं तो -b/a होता है, और गुणनखंड निकालते हैं तो c/a होता है। ये होता है c जो होता है अचर पद का होता है, और a जो होता है x² का होता है। यहाँ भी उसी तरह से देखे थे कि -b जो है x का गुणांक लिए थे, और a जो लिए थे x² का गुणांक लिए थे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो इसको a लिख सकते हैं, 0 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर इस तरह से लिख दिया जाए कि 0/1 भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और √5/1 भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कंपेयर दोनों को करिएगा तो a का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, इसीलिए a = 1। ठीक है, और यहाँ से c का वैल्यू क्या निकल गया, c = √5 निकल गया, और b का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए सभी का वैल्यू पुट करिएगा, a का वैल्यू 1 पुट करिएगा तो क्या आ गया, x² आ गया, b का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और c का वैल्यू क्या है, √5 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस √5 बराबर 0। यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ प्लस माइनस में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, हाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, यहाँ उल्टा साइन ले लिए हैं तो यहाँ प्लस कर दीजिए। देखिए दोनों समीकरण सेम है, x² प्लस √5 यहाँ भी है, और x² प्लस √5 यहाँ भी है। ठीक है, तो दोनों मेथड है, अब देख लीजिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोनों क्या है, सेम है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिए। अब आगे का क्वेश्चन बताते हैं। देखिए पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, यानी कि ऊपर दिया हुआ है और गुणांक दिया हुआ है। ठीक है, पहला मेथड फार्मूला से देखते हैं। फार्मूला इसमें क्या वैल्यू पुट करना है, 1 पुट करना है, और इसमें भी क्या वैल्यू पुट करना है, 1 पुट करना है। जब वैल्यू पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, इसमें 1 वैल्यू पुट करिएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ गया, x आ गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ। सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं और इसका वैल्यू जो यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो ये क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इस मेथड से देखते हैं। देखिए ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a है। ये बार बार बता रहे हैं कि जो b जो है x का गुणांक होता है और a जो है x² का गुणांक है, और अल्फा इंटू बीटा जो है c/y है। c क्या है, चरपद का गुणांक है, और a जो है x² का गुणांक है। ठीक है, आप लोग हम इतना कर सकते हैं कि आप लोग को अब तक ये याद हो गया होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, तो 1/1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है,
ये भी 1 दिया हुआ है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं 1/1 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों को कंपेयर करिएगा तो सब में क्या दिखाई दे रहा है 1 ही दिखाई दे रहा है, तो सबका वैल्यू क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू -1 हो जाएगा, सी का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। सब का वैल्यू इसमें रखिएगा, ए का वैल्यू यहाँ रखिएगा, बी का वैल्यू यहाँ रखिएगा, सी का वैल्यू यहाँ रखिएगा। देखिए आपका क्या आ जाएगा, इसीलिए x², ठीक है, माइनस रखाएगा -x आ गया, ठीक है, +1 बराबर 0 आ गया। ठीक है, देखिए इससे भी यही निकल रहा था, इससे भी यही निकल रहा था, दोनों से क्या है सेम है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। सिंपल है, 2 मेथड से करना है। पहला मेथड फार्मूला बताए थे, निकाले थे कि जो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला है शून्यों का योगफल और गुणांक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक अल्फा इंटू बीटा है। इससे आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपका इस तरह से निकल रहा है। आपका कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई है और अल्फा इंटू बीटा सी वाई है। जब वैल्यू को रखकर कंपेयर कर रहे हैं तो इस तरह से निकाल रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आप नोट करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। देखिए पिछला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो योगफल दिया हुआ है शून्यांकों का -1/4 दिया हुआ है और गुणनखंड जो दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, एक माइनस के साथ दिया हुआ है, एक प्लस के साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 रख देते हैं और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या रख देते हैं 1/4 रख देते हैं। तो क्या होगा आपका, देखिएगा क्या निकल जाएगा, x² माइनस, देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया होगा 1/4 दिया होगा बराबर 0। ठीक है, इसको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा 4x² आ जाएगा प्लस x आ जाएगा +1 बराबर 0। ठीक है, ठीक, ये द्विघात बहुपद निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। अब देखिए यहाँ से अगर कंपेयर करिएगा तो इसका वैल्यू क्या है -1/4 है और इसका वैल्यू क्या है 1/4 है। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करने पर देख रहे होंगे कि ए का वैल्यू यहाँ भी 4 है और ए का वैल्यू यहाँ भी 4 है, इसलिए सी का वैल्यू 1 हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, बी का वैल्यू माइनस माइनस प्लस, तो बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बताइएगा ए का वैल्यू क्या निकलेगा 4 निकलेगा, बी का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया और सी का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू को ए का वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, बी का वैल्यू को यहाँ पर रखिएगा और सी का वैल्यू को यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए ए का वैल्यू क्या है 4 है तो क्या हो जाएगा, इसीलिए 4x² हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या है 1 है इसलिए +6 हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या है 1 है इसलिए +1 बराबर 0। देखिए यहाँ भी क्या आया था 4x² आया था, x आया था 1 आया था, यहाँ भी क्या है 4x² प्लस x प्लस 1। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला से करना है, एक कंसेप्ट वाइज करना है, इसमें आपको कंपेयर करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको फार्मूला याद है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो आपको वैल्यू पुट करना है और निकल देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है। अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, चलिए x² -4x प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या निकल गया आपका, द्विघात बहुपद निकल गया। उसी तरह से यहाँ पर वैल्यू रखिएगा 4, तो 4/1 कर सकते हैं और यहाँ पर क्या है 1 है तो 1/1 कर सकते हैं। यहाँ पर कंपेयर करिएगा तो ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू -4 हो गया और सी का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पर वैल्यू रखिएगा तो क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या है 1 है इसीलिए x², बी का वैल्यू क्या है -4 है -4x हो जाएगा और सी का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, ये बराबर 0। देखिए यहाँ भी वही यहाँ भी है, दोनों सेम हो गया। तो ये आपका था 2.2 का 1 to 6 क्वेश्चन नंबर 2 का था। अब क्वेश्चन नंबर 1 पहले बता दिए हैं, अगर वो आप नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका भी वीडियो पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो
यहाँ पर एक देख लीजिए, 102 बार वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।